तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम। तो दी गई ये जो संख्याएं हैं इनका हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो देखिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। मेरा पहला सवाल है, उसे लिखते हैं। मेरा पहला सवाल है 24,32। तो देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्या करना होगा। देखिए किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है तो चाहे तो आप इसे एक में भी करके निकाल सकते हो और चाहो तो इसे अलग अलग भी करके निकाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं एक में ही करके दिखाता हूँ। तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है जो इन सभी में मल्टीपल है, यानी क्या हुई, ये गुणज के रूप में है। तो देखिए सबसे पहले 2 से इसे भाग देंगे तो 2 कटेगी, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32। फिर 2 से इसे जब काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठी 16 कटेगी। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 चक्कू 8 कटेगी। इस तरीके से काटते चलेंगे जब तक ये 2 से कटती रहेगी संख्या। अब 3 तो कटेगी नहीं तो 3 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अभी 2 से एक बार में और कट जाएगी और अब इस बार में 3 कटेगा तो 3 एकम 3, यानी ये संख्याएं आपस में कट गई। तो अब हमें क्या करना होगा, इसी को इधर लिख लेते हैं मल्टीपल के रूप में। क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार है, 3 2 5 बार, 4 इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे आपस में तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 की जुड़ा जब 3 से की जाएगी तो कितना आ जाएगा, 96 आएगा। कितना आएगा, 96 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी इसका एलसीएम कितना आया, 96 आया। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि 24,32 का एलसीएम कितना है, 96 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन का हमारा पहला सवाल रहा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 16, 18, 40। क्या है, 16, 18, 40। दिख नहीं रहा होगा आई होप। अब दिखेगा, आपको साफ दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। क्या करना है, 16, 18, 40 इसे कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसे भी हम पहले ही सवाल की तरह लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 अठी 16, 2 नवा 18 और 20 दूनी 40 होता है। फिर 2 से इसे काटेंगे तो 2 चक्कू 8 और 9 का ज्यों का त्यों, 2 दहाम 20। देखिए 9 तो 2 से कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 9 और 2 पंचे 10। देखिए जब तक काटेंगे जब तक 2 से संख्याएं कटती रहेंगी। इससे 2 है कटेगा अभी, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे इससे ज्यों का तो। फिर इसे 3 से काटने की कोशिश करते हैं। एक बार तो कटेगा नहीं, 3 तरीका 9, 5 तो कटेगा भाई साहब, नहीं तो 5 को उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, इससे उतार लेंगे ज्यों का त्यों। और फिर 5 से भाग देंगे इसे तो ये 1 आ जाएगा। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना होता, लास्ट में सम में कितना आना चाहिए, 1 ही आ जाए, बस हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसे क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसे लिखना होगा बस यूं ही। क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार है, 3, एक 4 बार। उसके बाद में 2 बार 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 5। तो देखिए क्या करना होगा, इसकी गुणा करनी होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 15 तियाँ 45। 45 और 48 की आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप करके देखिएगा। 8 पंजे 40, 8 चक्कू 32 और 4 कितना होता है 36। फिर देखिए 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16 दो 18, यानी आएगा 0 6 1 2, 2160 इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट एक बार वीडियो पर लाइक कर दीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन जो थर्ड बचा हुआ था उसे भी हल करना है। तो इसमें क्या करना है, इसका भी एलसीएम ही निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालना है, इसे 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 20 दूनी 40 कटेगा। फिर 45 तो 2 से कटेगा नहीं। 50 25 दूनी 50 कटेगा। फिर 2 से इसे जब हम काटने की कोशिश करेंगे तो 2 दहाम 10 कट जाएगा, 45 रोक लेगा और 25 भी नहीं कटने देगा। फिर देखते हैं 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 कट जाएगा भाई साहब, 45 रहेगा और 25 रहेगा। आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा क्या कोई संख्या 3 से भी कट रही इसमें,
तो देखते हैं 3 से कौन सी संख्या कटेगी। 5 तो नहीं कट रही भाई साहब। 15 तियाँ 45 यानी 3 से ये कट जाएगी। फिर 25 भी नहीं कटेगी। अब आप चाहो तो एक बार और 3 से काट के देखिएगा कौन सी संख्या कट रही है। 3 पचे 15 कट रही है। 25 ज्यों का त्यों उतरेगा। फिर देखते हैं हम 5 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और पचम 25 आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट में बचा हुआ है 5, तो इससे आप जानते ही हो 5 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दुनी 24, 24 तियाँ 72, 5 दूनी 10, 72 दहम 720, यानी इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 720 आएगा। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे एचसीएफ, वो भी हम 2 विधि से एचसीएफ सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। नाम लिखा जाएगा यहाँ क्या, एचसीएफ, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसे सीखते हैं। जैसे कि मैंने एक सवाल लिया, क्या लिया, 16,24 का एचसीएफ बताओ। क्या करना है इसका, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम 2 विधि से सीखेंगे। पहली विधि हम लिखते हैं जो आप सभी लोग जानते हो, बड़ी वाली संख्या को अंदर लिख दिया जाता है और छोटी वाली संख्या को 16 बाहर लिख दिया जाता है। फिर क्या करना होगा, 16 से इसे भाग देंगे तो 16 एकम 16 कटेगा और हम यहाँ से घटाएंगे तो 8 आएगा। अब 8 से इसे जब का भाग यहाँ 16 आ जाएगा तो क्या करना होगा, इसे भाग देना होगा। तो 8 दूनी 16, यानी जिस संख्या से पूर्ण संख्या कट जाती है वही संख्या हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। यानी इसका एचसीएफ कितना आया, इसका एचसीएफ आया 8। अब एक और विधि से हम सीखेंगे, वो कौन सी विधि होगी, गुणज विधि। तो देखिएगा हम अलग अलग सबका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 16 का एलसीएम निकालेंगे और फिर 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए 16 को 2 से काटेंगे तो 2 वठी 16 कट जाता है। 2 से फिर काटेंगे तो 2 चौके 8 कट जाता है। 2 दूनी 4 भी कट जाता है और 2 एकम 2 भी कट जाता है। 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। अब ध्यान से इसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें 2 इसमें भी मिल रहा, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी मिल रहा है और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी 2 है, बट यहाँ कितना है, 3 है। तो देखिए जो जो संख्या कॉमन मिलेगी वही हम मिलाएंगे। तो देखिए 1 2 ये है तो यहाँ ध्यान से इधर देखिएगा, जो चीज़ मिलेगी वही एक जगह लिख ली जाएगी। 1 2 ये मिला, इसे भी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। 1 2 इसमें भी मिला, ये लिख लेंगे। जो नहीं मिला उससे हम भूल जाते हैं। देखिए जो हमारे पास है ही नहीं उसकी हम क्या इच्छा करें, कोई बात नहीं है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका एचसीएम कितना है 8। तो आपको जो विधि सरल लगे आप उस विधि का यूज करिए। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि इस विधि का हम सीख के आए। आज सवाल लीजिएगा पंगा, आप किसी भी कहीं भी रहोगे आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए एक और सवाल हल करते हैं, बहुत ही सरल होगा और बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि हम अगला सवाल लेते हैं 40,45। अब इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम 2 विधि आप लोगों को बता चुके हैं। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसकी विधि हम जानते हैं, भाग विधि। तो 45 को 40 से भाग देना होगा। तो 40 एकम 40 कट जाएगा, बचेगा 5 और 5 को जब यहाँ लेके आओगे तो 5 8 40 कट जाएगा। यानी यहाँ से पता चला इसका आंसर कितना आया, 5 आया। अब आपको एक विधि और मैंने बताई अभी है, तो इसे कैसे करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 20 दूनी 40 कटेगा। 2 से काटेंगे तो 10 दूनी 20 कटेगा। 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यहाँ देखते हैं 45 जो है यहाँ लिख लेते हैं। तो 45 कैसे कटेगा, 3 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45, 3 से काटेंगे तो 5 तियाँ 3 पचे 15, हाँ, और फिर 5 एकम 5। अब यहाँ देखते हैं कॉमन क्या है, 2 3 कॉमन नहीं, 2 3 कॉमन नहीं, 2 5 कॉमन नहीं, 5 5 कॉमन है। तो यानी हमें पता चल गया जो संख्या कॉमन होती है वही लिखी जाती है। तो इसका आंसर कितना आया, 5 आया। तो आई होप आप लोगों को एचसीएफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखो और पढ़ाई अच्छे से करते रहो फटाफट।